नमस्कार। जम्मू दूरदर्शन के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यक्रमों की श्रृंखला इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी, उनके बारे में बात करते हैं। आज जिस व्यक्तित्व को हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने भारत सरकार में और जम्मू सरकार में बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर काम किया है, परंतु आज जिस कारण से हमने उन्हें यहां पे तकलीफ दी है वो ये है कि वो सन 2000 से लेकर 2003 तक जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे हैं, और उनकी देखरेख में 2001 में यहां पे 23 साल के बाद पंचायत के इलेक्शंस हुए और उसके बाद 2002 में यहां पे असेंबली के इलेक्शंस मुनक्किद करवाए गए बहुत सफलतापूर्वक। वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर रहे हैं 2001 में। श्रीलंका में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उनमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की हैसियत रहे हैं। आप सभी उनको पहले से ही जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। श्री प्रमोद कुमार जैन, आप बहुत अच्छे ओहदों पर रहे और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताएं कि ये कैसे इलेक्शंस होते हैं, इनमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, किस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो 10 साल के बाद यहां पे अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया डिस्कशन करने के लिए इलेक्शन रिलेटेड। मुझे भी खुशी है कि मैं आपके दर्शकों के साथ एक तरह से एड्रेस कर सकता हूं। बहुत बात हो रही है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं जी। मेरी दृष्टि में ये डिस्कोर्स ठीक नहीं है। सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा लगे। 10 साल पहले इलेक्शन हुए थे वो 5 साल तो टर्म थी ही। जी जी जी। तो ये कहना थोड़ा सा एग्जैजरेट करना। खैर, इलेक्शन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स और मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट एक्टिविटी होती है एक डेमोक्रेसी में जी। और हर 5 साल के बाद एक इलेक्टोरल साइकिल रिपीट होता है। इसकी मैनेजमेंट 3 बेसिक स्तर पे होती है या टाइम्स के ऊपर होती है। एक तो प्री इलेक्शन अरेंजमेंट्स, प्रिपरेशन जी, जो काफी समय लेती है। फिर इलेक्शन टाइम जी। फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन। इलेक्शन से पहले वाली जो फेज है, फेज 1, उसमें इलेक्टर रोल्स बनाए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने नाम ऐड करवाने की, कोई चल बसा है तो डिलीट कराने की, किसी ने अपना रेजिडेंस शिफ्ट किया है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसफर करवाने की, इस तरह की। दूसरा, डिपार्टमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके जेर निगरानी यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम है दुनिया में उनके काम की बड़ी तारीफ होती है हर बार। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो फ्री, फेयर, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनल इलेक्शंस करवाती है, टाइम के ऊपर, जिम्मेवारी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ जी। प्री फेज में बहुत सारे स्टाफ की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। कई बार 2 या 3 बार ट्रेनिंग कराने की जरूरत पड़ती है जी। अब तो उन्होंने इतनी रिफाइनमेंट लाई है कि बूथ लेवल पे ट्रेनिंग्स की जाती हैं। हर एक बूथ पे एक डेजिग्नेटेड बूथ लेवल ऑफिसर है। एक चीज ये भी जानने की है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाई जाती है। जी जी जी। पहले होता था, मैं देखता हूं, मेरे टाइम पे इलेक्शन हमने करवाए थे, उस वक्त लिंगडो साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी जी जी। वो कहते थे कि दिस इज द बेस्ट एवर इन द कंट्री उस वक्त जी, आजादी के बाद टिल 2002। लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी और भी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर से सीखते हैं, बाकी कंट्रीज क्या इंटरवेंशंस कर रही हैं उससे सीखते हैं। लोगों की डिमांड होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड होती है, इंप्रूवमेंट आती है और वो आ रही है, विच इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। दूसरी बात है, इलेक्शंस के साथ, इलेक्शन के टाइम
अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करके हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाना, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो स्टाफ हो, कई बार हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाना पड़ता है और तरीकों से। और चूंकि हमारी टोपोग्राफी टफ है, कठिन है, इसलिए थोड़ा एडवांस प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। और जेएंडके की सिचुएशन में सिक्योरिटी बहुत बड़ी चैलेंज है। ट्रू। तो उसमें वो एक ड्रिल रहती है, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, उनकी क्लासिफिकेशन बार बार रिव्यू की जाती है। ओवरऑल मैनेजमेंट इन दोनों सिचुएशंस में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास रहता है जी। उसके बाद काउंटिंग भी एक दैट इज पोस्ट पोल अरेंजमेंट, उसमें कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन्स, उनकी डिपोजिशन, उनकी रख रखाव, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, और उसके बाद फिर उनको खोलना सभी जिम्मेवार लोगों के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने, और उनको काउंट करना, वोट्स को काउंट करना, मोटी मोटी ये चीजें जी। तो इन सभी को अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इलेक्टोरल रोल्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। अब तो इतनी सोफिस्टिकेशन है कि उसमें फोटोग्राफ भी है जी। दूसरा, हमारे पास ईवीएम्स होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, स्टैंडर्ड, सॉलिड, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से बन रही हैं जी। बेंगलोर में भी जी जी। इस तरह की ईसीआई है। ये उस पर मैं ईवीएम पे आता हूं। जो ईवीएम्स हैं उसके बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों में कुछ डाउट्स हैं। जैसे 2014 के जनरल इलेक्शन में पहली बार पूरे देश में ईवीएम्स का प्रयोग किया गया, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए 2014 में। उससे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने प्रयोग किया था, बट जनरली सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2014 में शुरू हुआ। तब से अब 10 साल हो गए। मगर आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है, वो हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पे फोड़ देता है, या जहां वो जीत जाते हैं वो कहते हैं नहीं ईवीएम तो बहुत अच्छा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो वीवीपैट है, जैसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये जो है इसके बारे में आप बताएं कि इसमें लोगों का थोड़ा जो संशय रहता है उसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। मेरी दृष्टि में लोगों में कोई संशय नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल डिबेट को एनहांस करने के लिए या किसी और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस बात का सहारा लेते हैं, इसको तूल देते हैं। ये मामले कोर्ट में भी गए जी। कोर्ट में ईवीएम के फेवर में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को कई बार डेमोन्स्ट्रेट भी किया। शायद 20-21 बार ये सारा इस्टेब्लिश हो चुका है कि ईवीएम बड़ी रोबस्ट मशीन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बनाई है, ना इसको टेम्पर किया जा सकता है, ना इसमें किसी तरह की छोटी या बड़ी खराबी है या की जा सकती। तो मेरे हिसाब से इसके बारे में कोई चिंता या शंका होनी नहीं चाहिए। उसी तरह से जो वीवीपैट एडिशन हुआ, बाय द वे जेएनके में कभी किसी ने सीरियसली इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। 2002 में हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया था। रिजल्ट्स रोबस्ट आए, रिलायबल आए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने किया। जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जब इसकी स्टोरेज होती है, इसको खोला जाता है, काउंटिंग की जाती है, उस सब में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बैठे होते हैं जी। मगर इससे पहले जो बैलेट बॉक्सेस का सिस्टम था उसमें तो और ज्यादा मुझे लगता है डाउट्स होते थे। कुछ बोगस वोटिंग की जाती, बोगस वोट छाप छाप के डाल दिए जाते थे। आप एक बैलेट बॉक्स खोलते थे, उसमें एक ही पार्टी के सारे वोट निकल आते थे, या वो बैलेट बॉक्सेस ही एक्सचेंज कर लिए जाते थे। इस तरह की बहुत सारी धांधलियां जम्मू कश्मीर में तो शायद नहीं, मगर बाकी जो हमारी बहुत सारी स्टेट्स हैं वहां पे इस तरह की अक्सर सुनने को आती थी। ये पूरा बूथ ही लूट लिया गया, ये सारे बैलेट बॉक्स ही उड़ा लिए गए या उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो उसमें तो मुझे लगता है ज्यादा धांधली की गुंजाइश थी बनिस्बत कि जो ये आजकल जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है। उसमें भी मैकेनिज्म था रीपोल करने का जी। जहां पे कंप्लेंट्स आती थी उनको एग्जामिन किया जाता था, और जहां पे मान लीजिए बहुत ज्यादा टर्नआउट है 90% एंड अबव, वहां रीपोल होता था। या जहां 10% से कम है वहां रीपोल होता था, अभी भी होता है जी। तो इसी कारण, ताकि लोगों की जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस किया जाए, जो शक है उसको दूर किया जाए, और उनकी क्या कहेंगे रिलायबिलिटी इलेक्टोरल एक्सरसाइज की वो बनी रहे। अच्छा, जो दूसरी एक बात हमेशा इलेक्शंस में होती रही है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बड़ी तीखी नजर रहती है उस पर,
पैसे का प्रयोग या इस तरह मसल पावर का प्रयोग या पैसों से लोगों को एंटाइज करना, जी, बहुत बार आप सुनते हैं, अभी अक्सर अभी रिसेंटली भी हमने कहीं सुना कि वहां पे कोई आदमी 50 लाख रुपया लेके कैश जा रहा, ट्रेन में पकड़ा गया। हाँ, वो पकड़ा गया, इस तरह पकड़ा गया। जे.एंड.के में नहीं था, बाहर था। ये कैसे होता है? ये इलेक्शन कमीशन कैसे इस पे नजर रख सकता है और क्या उसका मैकेनिज्म? देखिए, इसमें 2-3 मैकेनिज्म्स हैं। एक तो इलेक्शन अथॉरिटीज जो डिस्ट्रिक्ट में हो, स्टेट में हो या सेंटर में हो, इसके ऊपर अपने तरीके से नजर रखते हैं जी। दूसरा, उनको सिस्टम को पुख्ता करने के लिए ऑब्जर्वर्स पहले एक होते थे हमारे टाइम, अब 3 होते हैं जी। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं और एक साथ में पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं जी। इन चीजों को इंश्योर करने के लिए कि ये मसल पावर और मनी पावर का अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी एक पार्टी के लिए, एक कैंडिडेट के फेवर में अगेंस्ट ना हो जी। दूसरा काम यह है जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको दिया गया है, धरपकड़, छापे, जो उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर क्विकली एक्शन लेना, जो कंप्लेंट्स आती हैं उसके ऊपर 100 मिनट्स में डिस्पोजल होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक ऐप बनाई है उन्होंने जी, सतर्कता ऐप, विजिल, ई विजिल, जो सिटीजन्स को कहीं पे शक हो या कहीं पे लगे कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की किसी भी तरह से वायलेशन हो रही है तो उसकी फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं, विद इन 100 मिनट्स उसके ऊपर एक्शन होगी और डिस्पोजल होगा जी। ये इंश्योर करती है इलेक्शन कमीशन, एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है इंश्योर करने के लिए कि इस तरह की वारदातें हो नहीं, क्योंकि अगर ये हो तो फिर इलेक्शन की इम्पार्शियलिटी जी अफेक्ट होती है, क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है, उसको डाइल्यूट ना होने देने के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप्स लिए गए। जी। जो पहली बार जो वोटर वोट कर रहे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, लाइक वो उनको आना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे उदासीन होते हैं, क्या मुझे लेना है यार, ये पॉलिटिक्स में क्या लेना देना है, वो अपने उसमें मस्त रहते हैं। नहीं, कोई मेरी सबसे अपील है सारे वोटर से, खासतौर से यंग वोटर से, कि उनको अपनी जो ये राइट है और अपनी ये ड्यूटी है, इलेक्शन में जाके वोट जरूर कास्ट करना चाहिए और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए और अपनी मर्जी की सरकार बनाने में, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, गवर्नेंस को इंप्रूव करने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे वोटर्स की जानकारी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और वो बातें कही जो सभी वोटर्स को जानना चाहिए, और अगर किसी के मन में कोई संदेह भी था उनको भी आपने दूर किया। जम्मू दूरदर्शन के समाचार एकांश की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।